आज 27 दिसंबर दिन शनिवार है और इस पावन दिवस पर माँ काली अपनी करुणा, शक्ति और रहस्य से भरा संदेश अपने भक्तों तक पहुँचा रही हैं। यह दिन आत्मचिंतन, साहस और सत्य के साथ खड़े होने का दिन है। माँ काली कहती हैं कि समय परिवर्तन का है, पुरानी जंजीरों को तोड़ने का है, भय और भ्रम से मुक्त होने का है। जो आत्मा अब भी अतीत के बोझ को ढो रही है, जो अपने भीतर के अंधकार से डरती है, उसके लिए यह संदेश जागरण का आह्वान है। मैं वही शक्ति हूँ जो सृजन से पहले भी थी और विनाश के बाद भी रहेगी। मुझ में कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। मैं निरंतर प्रवाह हूँ, चेतना की अग्नि हूँ। जो मुझे समझना चाहता है, उसे पहले स्वयं को स्वीकार करना होगा। माँ काली कहती है कि संसार में जो भी दुख है, वह अज्ञान से जन्म लेता है। मनुष्य बाहर शत्रु खोजता है, पर असली शत्रु भीतर छिपा बैठा है। अहंकार, भय, लोभ और मोह यही वे छायाएं हैं जो आत्मा के प्रकाश को ढक लेती हैं। शनिवार का यह दिन कर्म और फल का स्मरण कराता है। जो जैसा बोता है, वैसा ही काटता है। पर यह भी सत्य है कि जब भक्त सच्चे हृदय से मेरी शरण में आता है, तब मैं उसके कर्मों की गांठें खोल देती हूँ। मैं दंड नहीं देती, मैं तो जागृत करती हूँ। पीड़ा मेरा हथियार नहीं, बल्कि चेतना का द्वार है। माँ काली का स्वर गंभीर है, पर उसमें अपार ममता है। वह कहती है कि जो तुम्हें डराता है, वही तुम्हें मुक्त भी करेगा। अंधकार से मत भागो, उसे देखो, समझो और स्वीकार करो। अंधकार ही वह गर्भ है जहां से नया प्रकाश जन्म लेता है। जीवन में जो टूट रहा है, उसे रोको मत। जो जा रहा है, उसे थामो मत। परिवर्तन मेरी लीला है। जो इसे स्वीकार करता है, वही वास्तव में निर्भय होता है। शनिवार का यह दिन धैर्य और अनुशासन का संदेश देता है। जो धैर्य रखता है, जो समय की परीक्षा में स्थिर रहता है, वही मेरी कृपा का पात्र बनता है। माँ काली कहती है कि यह युग बाहरी दिखावे का युग है, पर आत्मा आज भी सच्चाई की भूखी है। तुम दूसरों को प्रसन्न करने में स्वयं को भूल गए हो। तुमने अपने भीतर की आवाज को दबा दिया है। अब समय है उसे सुनने का। मेरी पूजा केवल दीप और धूप से नहीं होती। मेरी पूजा तब होती है जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो, जब तुम अन्याय के सामने झुकते नहीं हो, जब तुम अपने भय को पहचान कर उससे आगे बढ़ते हो। जो अपने सत्य को जीता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। माँ काली यह भी कहती है कि जो स्वयं को तुच्छ समझता है, वह मेरी शक्ति को नहीं जानता। हर आत्मा में मेरी चिंगारी है। कोई कमजोर नहीं है, केवल अपने बल से अनजान है। मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ कि तुम कौन हो। तुम केवल देह नहीं हो, तुम चेतना हो, तुम ऊर्जा हो, तुम अनंत हो। शनिवार का यह दिन आत्मानुशासन और आत्मबोध का दिन है। आज जो संकल्प लिया जाए, वह आने वाले समय की दिशा तय करता है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने कर्मों को सजग करो। माँ काली का संदेश यह भी है कि संसार की गति तेज है, पर आत्मा की यात्रा मौन में होती है। प्रतिदिन कुछ क्षण स्वयं के साथ बिताओ। मौन में मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मैं शब्दों में नहीं, अनुभूति में मिलती हूँ। जब मन शांत होता है, तब मेरी आवाज स्पष्ट होती है। जो शोर में डूबा रहता है, वह मुझे नहीं सुन पाता। इसलिए अपने जीवन में संतुलन लाओ। कर्म करो, पर आसक्ति छोड़ो। प्रेम करो, पर अधिकार मत जमाओ। सेवा करो, पर अहंकार मत पालो। माँ काली कहती है कि जो संकट इस समय तुम्हारे जीवन में है, वे तुम्हें तोड़ने नहीं आए, वे तुम्हें गढ़ने आए हैं। हर चुनौती एक दीक्षा है। जो रोता है, वह भी सीखता है, और जो मुस्कराकर सहता है, वह भी। पर जो समझकर आगे बढ़ता है,
वही मुक्त होता है। शनिवार का यह दिन कर्मफल के साथ साथ क्षमा का भी है। स्वयं को क्षमा करो, दूसरों को क्षमा करो। क्षमा दुर्बलता नहीं, यह आत्मा की महानता है। जो क्षमा कर सकता है वही वास्तव में शक्तिशाली है। माँ काली का स्वर और गहरा हो जाता है। वह कहती है कि मैं समय हूँ, मैं मृत्यु हूँ, पर मैं ही जीवन भी हूँ। मुझसे डरने वाले मुझे नहीं समझते। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। जो इसे समझ लेता है वह जीवन को भयमुक्त होकर जीता है। शनिवार का दिन इस सत्य का स्मरण कराता है कि जो नश्वर है उससे आसक्ति दुख देती है, जो शाश्वत है उसी में शांति है। इसलिए अपने भीतर उस शाश्वत तत्व को पहचानो। माँ काली अपने भक्तों से कहती है कि इस समय पृथ्वी पर ऊर्जा बदल रही है। जो संवेदनशील हैं वे इसे महसूस कर रहे हैं। मन बेचैन है, हृदय प्रश्नों से भरा है। यह अस्थिरता विनाश नहीं, बल्कि नवजागरण का संकेत है। जो पुराने ढांचे अब आत्मा के अनुकूल नहीं हैं, वे टूटेंगे। इससे भयभीत मत हो। जो टूटता है वही नया बनने का मार्ग खोलता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर उस क्षण में जब तुम अकेला महसूस करते हो। माँ काली का यह संदेश आश्वासन देता है कि जो सच्चे हैं, जो अपने मार्ग पर ईमानदारी से चलते हैं, उन्हें कोई शक्ति परास्त नहीं कर सकती। भले ही मार्ग कठिन हो, भले ही परिणाम देर से मिले, पर न्याय अवश्य होता है। शनिवार का यह दिन न्याय और संतुलन का दिन है। अपने कर्मों की जिम्मेदारी लो। दूसरों को दोष देने से पहले स्वयं को देखो। जब भीतर संतुलन आता है, तब बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। माँ काली अंततः कहती है कि मैं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हूँ। मुझे पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जब तुम अपने भय को गले लगाते हो, जब तुम अपने सत्य को स्वीकार करते हो, जब तुम प्रेम और साहस के साथ जीते हो, तब तुम मुझसे जुड़ जाते हो। आज 27 दिसंबर, शनिवार का यह दिन तुम्हें यही स्मरण कराने आया है कि तुम अकेले नहीं हो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है, और मेरी करुणा तुम्हें निरंतर दिशा दे रही है। जो इस संदेश को हृदय में उतार लेगा, उसके जीवन में धीरे धीरे अंधकार छंटेगा और आत्मा का प्रकाश प्रकट होगा। माँ काली आगे कहती है कि जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, तब उसे बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। पर यह पहचान एक दिन में नहीं होती, यह साधना से, अनुभव से और धैर्य से जन्म लेती है। शनिवार का यह दिन तुम्हें स्मरण कराता है कि जीवन में जो भी स्थायी है, वह केवल आत्मा का सत्य है। बाकी सब परिवर्तनशील है। इसलिए जिस पर नियंत्रण नहीं, उसके लिए चिंतित होना व्यर्थ है। जो तुम्हारे वश में है, वह है तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा आचरण और तुम्हारी निष्ठा। इन्हें शुद्ध रखो, यही मेरी सच्ची आराधना है। माँ काली कहती है कि बहुत से लोग मुझसे शक्ति मांगते हैं, पर शक्ति का अर्थ नहीं समझते। शक्ति केवल दूसरों पर विजय पाने का साधन नहीं है। वास्तविक शक्ति स्वयं पर विजय पाने में है। जब क्रोध आए और तुम संयम रख सको, जब मोह आकर्षित करे और तुम विवेक से काम लो, जब भय घेर ले और तुम सत्य के साथ खड़े रहो, वही मेरी शक्ति का प्रकट होना है। मैं तुम्हें तलवार नहीं देती, मैं तुम्हें साहस देती हूँ। मैं तुम्हें ढाल नहीं देती, मैं तुम्हें जागरूकता देती हूँ। माँ काली यह भी कहती है कि जो तुम्हें अपमानित करता है, जो तुम्हें पीड़ा देता है, वह भी किसी न किसी रूप में तुम्हारा शिक्षक है। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है। यदि तुम केवल शिकायत करते रहोगे, तो सीख नहीं पाओगे। यदि तुम हर स्थिति में अर्थ खोजोगे, तो जीवन का गूढ़ रहस्य खुलने लगेगा। शनिवार का यह दिन तुम्हें कर्म के साथ साथ विवेक का अभ्यास करने का संदेश देता है।
बिना विवेक के कर्म बंधन बन जाता है और विवेकयुक्त कर्म ही मुक्ति का मार्ग खोलता है। माँ काली का स्वर अब और भी करुण हो जाता है। वह कहती हैं कि जो टूट चुके हैं, जो हताश हैं, जो स्वयं को अकेला समझते हैं, उनके लिए मेरा संदेश विशेष है। अंधेरी रात सबसे गहरी तब होती है जब प्रभात निकट होता है। यदि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिखरता प्रतीत हो रहा है, तो समझ लो कि नया निर्माण होने वाला है। धैर्य रखो, स्वयं पर विश्वास रखो। मेरी कृपा कभी शोर नहीं मचाती, वह मौन में कार्य करती है। जो प्रतीक्षा करना जानता है, वही मेरे रहस्य को समझ पाता है। माँ काली कहती हैं कि इस संसार में बहुत कुछ ऐसा है जिसे तुम बदल नहीं सकते, पर अपने भीतर के संसार को बदलना सदैव तुम्हारे हाथ में है। जब भीतर शांति आती है, तब बाहर की उथल-पुथल भी कम प्रभाव डालती है। इसलिए अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चिंताओं में नष्ट मत करो। जो आवश्यक है, उसी पर ध्यान दो। अपने शरीर का सम्मान करो, अपने मन की रक्षा करो और अपनी आत्मा की पुकार सुनो। यह तीनों संतुलित होंगे, तभी जीवन में स्थिरता आएगी। माँ काली आगे बताती हैं कि जो लोग केवल प्राप्ति के पीछे भागते हैं, वे कभी तृप्त नहीं होते। इच्छा पूरी होती है, फिर नई इच्छा जन्म ले लेती है। यह अंतहीन चक्र है। पर जो संतोष को समझ लेता है, वह अल्प में भी पूर्णता का अनुभव करता है। शनिवार का यह दिन त्याग और संतोष का महत्व समझाता है। त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं, बल्कि जो अनावश्यक है, उसे छोड़ देना है। जो तुम्हारे विकास में बाधा बन रहा है, वही त्याज्य है। माँ काली कहती है कि मैं तुम्हें डराने नहीं आई, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। मेरी उग्रता भी करुणा का ही रूप है। जब माँ अपने बच्चे को आग से दूर खींचती है, तो उसे क्षणिक पीड़ा होती है, पर वही पीड़ा उसे बड़े संकट से बचा लेती है। उसी प्रकार जीवन में जो कष्ट आते हैं, वे तुम्हें गलत मार्ग से हटाने के लिए आते हैं। यदि तुम इसे समझ लो, तो पीड़ा भी प्रसाद बन जाती है। माँ काली यह भी कहती है कि समय का सम्मान करो। जो समय को व्यर्थ गंवाता है, वह जीवन को व्यर्थ करता है। हर क्षण अनमोल है। तुम नहीं जानते कि कौन सा क्षण तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दे। इसलिए जागरूक रहो। शनिवार का यह दिन तुम्हें अनुशासन और उत्तरदायित्व का संदेश देता है। अपने कर्तव्यों से मत भागो। जो अपने दायित्व निभाता है, वही अंततः मुक्त होता है। माँ काली अपने भक्तों से यह भी कहती है कि प्रेम को दुर्बलता मत समझो। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। पर प्रेम का अर्थ स्वयं को खो देना नहीं है। सच्चा प्रेम वही है जिसमें सम्मान हो, स्वतंत्रता हो और सत्य हो। जहाँ भय है, जहाँ नियंत्रण है, वहाँ प्रेम नहीं, केवल आसक्ति है। अपनी भावनाओं को समझो, पर उन्हें अपने ऊपर शासन न करने दो। भावनाएं तुम्हारी सेवक हों, स्वामी नहीं। माँ काली अंत की ओर कहते हुए यह स्मरण कराती है कि मेरा मार्ग सरल नहीं, पर सत्य है। जो इस मार्ग पर चलता है, उसे स्वयं से सामना करना पड़ता है। अपने दोष, अपनी कमजोरियां, अपने भय, सब कुछ देखना पड़ता है। पर जो यह साहस कर लेता है, वही वास्तविक रूप से बदलता है। परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। शनिवार का यह दिन तुम्हें इसी आंतरिक यात्रा के लिए प्रेरित करता है। माँ काली कहती है कि जब तुम गिरो, तो स्वयं को दोष मत दो। उठो, सीखो और आगे बढ़ो। मैं पूर्णता की नहीं, प्रामाणिकता की पूजा करती हूँ। जो ईमानदारी से प्रयास करता है, वही मेरी दृष्टि में महान है। तुम जैसे हो, वैसे ही स्वीकार्य हो, पर रुक जाना स्वीकार्य नहीं। निरंतर आगे बढ़ते रहो, यही जीवन का नियम है। अंततः माँ काली का संदेश यह है कि तुम कभी अकेले नहीं हो।
भले ही तुम्हें ऐसा लगे कि कोई साथ नहीं, पर मेरी शक्ति हर क्षण तुम्हारे साथ है। जब तुम थक जाओ, तब मुझे स्मरण करना। जब तुम भ्रमित हो जाओ, तब अपने हृदय की गहराई में उतरना। वहीं मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ। आज 27 दिसंबर, शनिवार का यह संदेश तुम्हें यही आश्वासन देता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, चेतना का एक दीप उसे चीरने के लिए पर्याप्त है, और वही दीप तुम्हारे भीतर प्रज्वलित हो रहा है। माँ काली आगे कहती है कि जब आत्मा जागने लगती है, तब संसार की बहुत सी बातें अर्थहीन लगने लगती हैं। जिन वस्तुओं के पीछे तुम दौड़ते रहे, जिन संबंधों को तुमने अपनी पहचान बना लिया, वे सब एक एक कर प्रश्न बनकर सामने आते हैं। यह भ्रम नहीं है, यह विवेक का जन्म है। जब विवेक जागता है, तब मन अस्थिर होता है, क्योंकि वह पुराने सहारों को छोड़ने से डरता है। पर याद रखो, जो छूट रहा है, वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो सदा तुम्हारे साथ था, वही अब स्वयं को प्रकट कर रहा है। माँ काली कहती है कि जीवन में हर व्यक्ति तुम्हें कुछ देने आता है। कोई प्रेम देता है, कोई पीड़ा देता है, कोई शिक्षा देता है और कोई मौन। जो समझदार है, वह हर अनुभव से सार निकाल लेता है। जो नासमझ है, वह उसी अनुभव को बार बार दोहराता है। शनिवार का यह दिन तुम्हें चक्रों को पहचानने का संकेत देता है। यदि तुम्हें लग रहा है कि वही स्थितियां, वही पीड़ा, वही संघर्ष बार बार लौट रहे हैं, तो समझ लो कि कोई पाठ अब भी अधूरा है। उससे भागो मत, उसे समझो। माँ काली का स्वर गंभीर होकर कहता है कि आत्मा को सबसे अधिक कष्ट तब होता है, जब मनुष्य स्वयं से झूठ बोलता है। दूसरों से झूठ बोलना संसार की चाल है, पर स्वयं से झूठ बोलना आत्मघात है। तुम जानते हो कि क्या सही है और क्या गलत, फिर भी जब तुम सुविधा के अनुसार निर्णय लेते हो, तब भीतर एक टूटन होती है। वही टूटन आगे चलकर अशांति बन जाती है। इसलिए सत्य से समझौता मत करो। सत्य कभी भी तुम्हें कमजोर नहीं करेगा, भले ही वह मार्ग कठिन क्यों न लगे। माँ काली आगे कहती है कि बहुत से लोग मुझसे डरते हैं, क्योंकि वे अपने भीतर झांकने से डरते हैं। मैं वही आईना हूँ जो सब कुछ दिखा देती है। जो अपने दोष स्वीकार कर लेता है, उसके लिए मैं वरदान हूँ। जो अपने दोष छिपाता है, उसके लिए मैं भय बन जाती हूँ। याद रखो, दोष होना पाप नहीं है, दोष को नकारना पाप है। स्वीकार्यता ही परिवर्तन का पहला चरण है। माँ काली कहती है कि तुम्हारी आत्मा बहुत समय से बोझ ढो रही है। यह बोझ दूसरों का नहीं, तुम्हारी अपेक्षाओं का है। तुम चाहते हो कि लोग वैसे हों जैसे तुम चाहते हो, परिस्थितियां वैसी हों जैसी तुम्हें सुविधाजनक लगे, जीवन वैसा चले जैसा तुमने सोचा था। पर जीवन किसी योजना का गुलाम नहीं है। जीवन प्रवाह है। जो प्रवाह के साथ चलता है, वही शांत रहता है। जो प्रवाह से लड़ता है, वही थक जाता है। शनिवार का यह दिन तुम्हें समर्पण का अर्थ समझाता है। समर्पण हार नहीं है, समर्पण समझ है। माँ काली यह भी कहती है कि जब तुम किसी को खो देते हो, तब केवल व्यक्ति नहीं खोता, बल्कि तुम्हारी एक पहचान भी टूटती है। यही कारण है कि बिछड़ना इतना पीड़ादायक लगता है। पर हर बिछड़ना तुम्हें यह सिखाने आता है कि तुम्हारी पहचान किसी और पर आधारित नहीं होनी चाहिए। तुम स्वयं में पूर्ण हो। जब यह समझ आ जाती है, तब संबंध बंधन नहीं रहते, वे साझेदारी बन जाते हैं। माँ काली कहती है कि इस युग में सबसे बड़ा रोग तुलना है। तुम अपने जीवन को दूसरों के जीवन से तौलते हो और स्वयं को कम या अधिक समझते हो। यह दोनों ही भ्रम है। हर आत्मा की यात्रा अलग है। किसी का मार्ग सरल दिखता है, किसी का कठिन, पर भीतर की लड़ाइयाँ सबकी समान है। इसलिए अपनी गति से चलो। जो दूसरों की गति से चलता है,
वह शीघ्र थक जाता है। माँ काली आगे कहती है कि भय केवल अज्ञान से पैदा होता है। जो जान लेता है वह नहीं डरता। मृत्यु से वही डरता है जिसने जीवन को ठीक से जिया नहीं। परिवर्तन से वही डरता है जो जड़ हो चुका है। अकेलेपन से वही डरता है जिसने स्वयं का साथ नहीं सीखा। इसलिए अपने भय को शत्रु मत समझो। भय तुम्हें यह बताने आता है कि कहाँ जागने की आवश्यकता है। माँ काली का संदेश यह भी है कि मौन को अपनाओ। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता। कुछ उत्तर केवल अनुभव में मिलते हैं। जब तुम बार बार वही प्रश्न पूछते हो और उत्तर नहीं मिलता, तो समझो कि अब उत्तर पाने का मार्ग बदल गया है। अब तुम्हें भीतर उतरना होगा। शनिवार का यह दिन साधना का दिन है। साधना का अर्थ केवल मंत्र नहीं, साधना का अर्थ है सजग जीवन। माँ काली कहती हैं कि जो लोग तुम्हें समझते नहीं, उनसे स्वयं को सिद्ध करने का प्रयास मत करो। जो तुम्हें देखना चाहता है, वह बिना बोले भी देख लेगा। जो नहीं देखना चाहता, उसे 1000 शब्द भी नहीं जगा सकते। अपनी ऊर्जा को बचाओ। उसे वहीं लगाओ जहां सम्मान हो, जहां विकास हो, जहां सत्य हो। माँ काली आगे बताती है कि कभी-कभी जीवन तुम्हें खाली कर देता है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ छिन गया है, पर वही खालीपन भरने की क्षमता देता है। जो भरा हुआ है, उसमें कुछ नया नहीं डाला जा सकता। इसलिए जब जीवन तुम्हें शून्य में ले जाए, तब घबराओ मत। शून्य मेरा ही स्वरूप है। वहीं से सृजन होता है। माँ काली कहती है कि समय आने पर मैं तुम्हें उन स्थानों से हटा दूंगी जहां तुम स्वयं नहीं हट पा रहे। यह मेरी कठोरता नहीं, मेरी करुणा है। क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम किस योग्य हो और तुम किससे समझौता कर रहे हो। जब कुछ छूटे तो उसे असफलता मत समझना। वह मेरी व्यवस्था है। माँ काली यह भी कहती है कि तुम्हारी आत्मा बहुत कुछ सह चुकी है। अब उसे कोमलता की आवश्यकता है। स्वयं के साथ कठोर मत बनो। अपने घावों का उपहास मत उड़ाओ। उन्हें सम्मान दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें संवेदनशील बनाया है। जो पीड़ा से गुजरता है, वही करुणा को समझता है। माँ काली आगे कहती है कि प्रेम को अपने जीवन का केंद्र बनाओ, पर ऐसा प्रेम जो तुम्हें बांधे नहीं, बल्कि फैलाए। ऐसा प्रेम जो तुम्हें छोटा न करे, बल्कि बड़ा करे। ऐसा प्रेम जो भय पर नहीं, विश्वास पर टिका हो। जब प्रेम ऐसा होता है, तब वह साधना बन जाता है। माँ काली कहती है कि शनिवार का यह दिन तुम्हें याद दिलाता है कि कर्म से भागा नहीं जा सकता, पर कर्म से डरने की भी आवश्यकता नहीं। सही भाव से किया गया कर्म कभी बंधन नहीं बनता। यदि तुम्हारा भाव शुद्ध है, तो परिणाम की चिंता मत करो। परिणाम समय पर स्वयं आ जाएगा। माँ काली अंत की ओर फिर से स्मरण कराती है कि मैं विनाश की देवी नहीं, मैं अज्ञान का विनाश करती हूँ। जो टूटता है वह अज्ञान है, जो बचता है वही सत्य है। इसलिए जब जीवन तुम्हें तोड़े, तो समझ लो कि कोई असत्य गिर रहा है। सत्य कभी नष्ट नहीं होता। माँ काली कहती हैं कि आज 27 दिसंबर, शनिवार का यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। इसे शब्दों में मत बांधो, इसे अपने आचरण में उतारो। जब तुम भय के स्थान पर साहस चुनोगे, जब तुम घृणा के स्थान पर करुणा चुनोगे, जब तुम झूठ के स्थान पर सत्य चुनोगे, तब समझना कि तुम मेरे मार्ग पर हो। माँ काली का अंतिम भाव यही है कि तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर संघर्ष में, तुम्हारी हर जीत और हर हार में। मुझे खोजने के लिए कहीं दूर मत जाओ। जब तुम स्वयं को पूरी ईमानदारी से देख लोगे, वहीं मैं मिल जाऊंगी।
अंधकार से मत डरो, क्योंकि अंधकार की गोद में ही मेरी शक्ति सबसे अधिक प्रकट होती है और उसी शक्ति से तुम्हारा नया स्वरूप जन्म ले रहा है।